मिल जाएगा, मिल जाएगा। आई टीवी का वॉल्यूम थोड़ा स्लो करूँ ना, शुभ जाग जाएगा। और मैं जरा नहाने जा रही हूँ, शुभ को देखना। जूने पुराने कपड़े के बदले बर्तन ले लो, कलछी ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो। ए बर्तन वाली, इधर आ। आई ना मेम साहब। और क्या क्या है तेरे पास? बहुत कुछ है मेम साहब, आप देख लो आपको क्या क्या चाहिए। दिखा। देखो मेम साहब, क्या चाहिए आपको? ये इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? तो क्या है ना मेम साहब, हमारे उधर जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो घूंघट करके ही निकलते हैं। देखो ना मेम साहब, बहुत बढ़िया कुकर है, कुछ ही कपड़ों में दे दूंगी। ये ले, कुछ कपड़े कम है, ठीक है, अगली बार ले जाना। मेम साहब जरा इसको रखवा दो ना। बर्तन ले लो। क्या है अजी, दिन भर चें 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 चें। हाँ। अभी रुको। दीदी ये लो। अरे राजू कहाँ रह गया था? भूल गया था अजी को घुमाने लेके जाना है। अरे नहीं भूले नहीं थे। अरे दादी चलो, अरे पता है थोड़ी देरी हो गई आज। चलो आज हम आपको दुर्गा जी के मंदिर लेके जाएंगे। आई, हाँ? शुभ उठा तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं उठा। आई शुभ कुठे गेला? अरे वहीं होगा, देखना पालने में। आई पार्लर में नहीं है शुभ। शुभ कहाँ है? राजू आया था ना, वो राजू तो नहीं लेकर गया ना उसे। राजू तो अभी अभी आजी को लेकर गया घुमाने के लिए। तू रुक एक मिनट। शुभ, शुभ। हेलो, हाँ मैंने बच्चा उठा लिया है। अरे भंवर, 2 प्लाई टेम्पो खड़ा है, पांडे जी का डाल दो उसमें। ए छोटू, वो पांडे जी का टेम्पो आया, उसमें 2 प्लाई डाल दे। अरे राम। हाँ बेटा बोलो। बाबा, शुभ कुठे मिळत नाही। क्या? आप जल्दी से आ जाइए बाबा। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या हुआ? घर चलो जल्दी। आई शुभ। मिल जाएगा, मिल जाएगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। दिन दहाड़े मुंबई के उपनगर मीरा रोड में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाली औरत एक नवजात शिशु को उसकी अपाहिज और गूंगी दादी की आंखों के सामने से उठाकर ले जाती है। इतनी आसानी और तेजी के साथ वो इस काम को अंजाम देती है कि किसी को शक होने के पहले ही वो सबकी आंखों के सामने से इस नवजात शिशु को लेकर ओझल हो जाती है। कौन थी ये औरत और इस बच्चे को चुराकर वो क्या हासिल करना चाहती थी? हम सब ने ऐसे कई किस्से सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, जहां छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। लेकिन हमारा आज का ये केस क्या सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है, या फिर बच्चे की किडनैपिंग सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे खौफनाक अपराध की जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
गणेश, मेरा ये सामान शीला मैडम क्या पहुंचा देगा? मैं बाद में जाके ले लूंगी। अरे रोज रोज सामान ही भिजवाती रहेगी, अभी तू भी तो चल मेरे साथ। चलूंगी ना, अभी नहीं। क्या बात है, तू घबराई हुई क्यों? नहीं तो ठीक तो है। हाँ हाँ, सब ठीक है। और तू अपना ध्यान मेरे पर से हटा और काम पर लगा, और जरा ये सामान उतरवा ना। ला दे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मामा अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, ढूंढेंगे उसे। मिल जाएगा। बट मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में 3-3 लोग थे, उसके बाद भी घर के अंदर घुसकर किसी ने बच्चे को उठा लिया। भांग पिए थे क्या सब लोग? पर साहब हम तो घर पर ही नहीं थे। घर में कोई आया था क्या? पड़ोसी या कोई और? नहीं, लेकिन हाँ, एक बर्तन वाली आई थी। मैं उसे पुराने कपड़े देने के लिए अंदर गई, तब था शुभ पालने में, लेकिन जब बाहर आई तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी राह चलती किसी भी औरत के सामने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती है? अगर वही बच्चों को उठाकर लेके गई है तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा। हेलो, शुभ तुम्हारे पास है? 10 लाख जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मेरे नाती को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ बाबा? बाबा शुभ का है, मेरे शुभ को ला दो बाबा। बाबा मेरे शुभ को ला दो बाबा। कुछ नहीं होगा बच्चा, लेके आ जाऊंगा उसको। हाँ सेठ। अरे वो थोड़ा सामान ले जाना है विराट तक। किधर है तू? इधर एरिया में हूँ साहब, बस अभी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, 10 लाख रुपए मांगे उन्होंने, और मेरे पति पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। पुलिस को फोन लगाया आपने? मना किया था ना उन्होंने, फिर क्यों किया आपने फोन? ये क्या किया तुमने? आपको क्या लगता है पैसे बचाने के लिए किया मैंने ये सब? जी नहीं, ये सब मैंने शुभ के लिए किया है। अगर पैसे लेकर भी उन्होंने शुभ को नहीं लौटाया तो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं... चलो आ जाओ। हाँ रखती हूँ। अरे यहाँ देख, टोकरी है, कोई टूटने वाला सामान तो नहीं है? अरे कुछ नहीं यार, पुराने कपड़े और बर्तन है। तुम लोग माल भरो फटाफट, मैं चाय पी जाता हूँ। अच्छा। शाम वाल दे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपकी मदद लेकर हम अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। साहब आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। देखिए, हम पे भरोसा रखिए। हमसे मदद लेकर आप अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल रही, बल्कि उसकी मदद कर रही हैं। अब टाइम खराब करे बिना ये बताइए कि आप लोगों को किसी पे शक है? जी हाँ, पुराने कपड़े लेकर एक बर्तन बेचने वाली आई थी, मुझे उस पर पूरा शक है। हो ना हो उसी ने हमारे शुभ को उठाया है। उसने ना लंबा घूंघट भी किया हुआ था। इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। आपने भी उसे नहीं देखा? नहीं, मैं तो नहाने गई थी, आजी और आई बाहर थे। मेरी आई, हो सकता है शायद इन्होंने उस औरत को बच्चे को ले आते हुए देखा, लेकिन ये चल भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती। शायद ही आपको कुछ बता। आपने उस औरत को देखा था जो बच्चा उठा के ले गई?
श्याम जी, इस तरह इनके सामने उस औरत का बच्चा उठा के ले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो जानती थी कि ये चिल्ला भी नहीं पाएंगी। मतलब जिसने भी ये किडनैपिंग की है वो आपके परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानता है। लेकिन हमारा तो किसी के साथ में कोई छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं है, फिर क्यों करेगा कोई ऐसा? उसने फिरौती के लिए कॉल किया है, तो ये किडनैपिंग उसने पैसों के लिए की है, दुश्मनी के लिए नहीं। खैर, जिस नंबर से आप लोगों के पास फिरौती के लिए कॉल आया था, हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर दोबारा आपके पास कॉल आता है तो हमें तुरंत बताइएगा। तांबे, हाँ सर। वायरलेस पे इन्फॉर्म करो कि अभी शांतिनगर मीरा रोड से 3 महीने के एक बच्चे को किडनैप किया गया है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो। हाँ मंजू। गणेश, तू सामान लेके पहुंच गया ना? अरे मेरे को एक अर्जेंट भाड़ा आ गया था, इसलिए मैं विरार जा रहा हूँ। क्या तू अभी तक सामान लेके मेम साहब क्या नहीं पहुंचा? तो तेरे को कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। क्या 1-1.5 घंटा? चल मैं बाद में बात करता हूँ, बहुत काम है मेरे को। बाय। गणेश, गणेश, आपने आसपास में किसी बर्तन बेचने वाली औरत को देखा था? वो बघितलं होतं साहेब, लेकिन चेहरे पे घूंघट था ना। तुम्हारा शाम सेठ और भंवर कहाँ थे आज सुबह? यहीं पर थे साहब, काम कर रहे थे। कुछ बताना चाहते हो क्या? सर, पड़ोसियों में से किसी ने भी उस बर्तन बेचने वाली को नहीं देखा, लेकिन पूछताछ के दौरान शाम की फैमिली के बारे में पता चला है। माया, जिसने हमें फोन करके इन्फॉर्मेशन दी थी, वो दरअसल शाम की दूसरी पत्नी है। करीब 15 साल पहले किसी बीमारी के चलते हुए शाम की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। शाम ने दूसरी शादी माया से की थी, शशि पहली पत्नी से। उसका हस्बैंड भंवर शाम की सनमाइका और प्लाईवुड की शॉप पर नौकर था। करीब 1 साल पहले ही शाम ने अपनी बेटी शशि की शादी भंवर से करवाई। अपनी ही दुकान के नौकर से अपनी बेटी की शादी करवाना कुछ अजीब नहीं लगा? इसकी एक वजह थी सर। दरअसल शादी से पहले शशि की कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स वायरल हो गए थे, जिससे उसकी काफ़ी बदनामी भी हुई थी और कहीं भी उसका कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि इसीलिए शाम ने अपनी बेटी की शादी भंवर से करवाई। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इस फैमिली की। हो सकता है ये किडनैपिंग भी इस फैमिली की किसी स्टोरी का प्लॉट या सब प्लॉट हो, क्योंकि जिस तरह प्लानिंग से किडनैपिंग की गई है, इसमें कोई शक नहीं कि किडनैपर फैमिली की डेली रूटीन के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि शशि 11 बजे बच्चे की मालिश करने के बाद नहाने के लिए जाएगी। दादी और माया के अलावा वहाँ कोई नहीं होगा, और उसे ये अच्छी तरह से पता था कि सामने होते हुए भी दादी कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरह की प्लानिंग बिना किसी इंसाइडर की हेल्प के पॉसिबल नहीं लगती मुझे। लेकिन वो हो कौन सकता है? जिस वालदे परिवार से ये बच्चा शुभ किडनैप हुआ था, उस परिवार के सदस्यों का बैकग्राउंड सामान्य नहीं था। कुछ रिश्ते मजबूरी में जुड़े थे और कुछ बड़ी असामान्य परिस्थितियों में जुड़े या जोड़े गए थे। तो क्या वर्तमान में घटी इस घटना का संबंध इस परिवार या इस परिवार के किसी सदस्य के अतीत से था, या कोई दुश्मन था जो इस परिवार से किसी तरह का कोई बदला ले रहा था, या कोई दोस्त था जो अब दुश्मन बन चुका था, या फिर कोई ऐसा जिसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं था? हेलो, हाँ गणेश, तू उधर ही रुक, मैं अपना सामान लेने आ रही हूँ। कि तुझे जिधर जाना उधर जा। मुझे पता था आप यहीं होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस ढूंढ रही है ना शुभ को, तो क्या जरूरत है अपना सब कुछ दांव पे लगाने की? तुमने शशि को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, लेकिन मैं बाप हूँ उसका। और ये पैसों का लालच ठीक नहीं है। ये पैसे मैंने कमाए, तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें और दूंगा, लेकिन फिलहाल इन पैसों से शुभ की जान बच सकती है। जाने दो मुझे। ना बाप होना तो याद रहता है आपको, लेकिन आप मेरे पति भी हैं, ये बात आपको याद दिलानी पड़ती। आपकी बेटी का दर्द दूर करने के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं खराब कर सकती। अरे, आप लोगों को पता है शशि कहाँ है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, घर पर भी नहीं है, कहीं चली गई है वो। तू यहाँ क्या कर रहे हो? देखो कहीं जाके उसको। हाँ, मैं देखता हूँ। मैं आ रहा हूँ। मेरी टोकरी किधर है? इधर, ये रही ना तेरी टोकरी।
इसमें सामान था, वो किधर है? पागल हो गई तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। जैसा तूने सामान दिया था वैसे के वैसे लेके आओ। बता तू किधर गया था? अरे यार मैं जमील भाई के पास गया, उधर से माल लादा और चला आया इधर। किधर है जमील भाई की दुकान? देखो सेठ, जितना हो सक रहा है उतना हम कर रहे हैं, हम 2 ही लोग हैं। अरे सुनो, तुम दोनों गणेश को जानते हो क्या? हाँ, क्यों? वो अभी आधा घंटा पहले टेम्पू लेकर आया था ना इधर सामान उठाने के लिए। उसमें एक टोकरी थी, टोकरी में कुछ सामान था, तुम दोनों ने देखा क्या? नहीं, मैंने सामान रखा और वो चला गया। पक्का तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा हमने। इन सवालों का जवाब मिलने में जहां अभी थोड़ा वक्त था, वहीं जिस बर्तन बेचने वाली महिला मंजू ने उस बच्चे को किडनैप किया था, वो भी उस बच्चे को खो चुकी थी। एक तरफ पुलिस मंजू की तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ मंजू उस बच्चे को ढूंढ रही थी। क्या मंजू को वो बच्चा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कब और कैसे पुलिस के हाथ मंजू तक और मंजू से होते हुए उसके हैंडलर तक पहुंचेंगे। कहाँ चली गई थी बेटा? हम लोगों की तो जान निकल गई यहाँ पे। क्या हुआ? अपने बच्चे को ढूंढने गई थी बाबा। सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, भूखा होगा वो। नहीं मिला। घबरा मत, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे। हाँ? चल अंदर चल। सर, हमारी टीम उस बर्तन वाली औरत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है। हम अगर जिस नंबर से वो रैंसम कॉल आया था, वो नंबर मीरा रोड के एक शॉप पे लगे पीसीओ का है। उसके ओनर से मैंने बात की है, लेकिन वो भी बता नहीं पाया कि वो कॉल किया किसने था। एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सर, चेक किया था मगर नहीं है। अब हमें उस औरत को तलाश करना होगा। या किडनैपर दोबारा रैंसम के लिए कॉल करे, जो कि अब तक उसे करना चाहिए। यहाँ से राइट लो। हाँ शर्मा जी, नहीं आपका माल निकल गया, आधे घंटे में पहुंच जाए। आवाज जी बिल्कुल। तुमसे एक बात पूछनी, तुम्ही ना गायब किया है ना शुभ को? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? मैं अपने ही बच्चे को क्यों गायब करूंगा? क्या मिलेगा मुझे? फिरौती की रकम, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो पुलिस को जाकर सब कुछ बता दीजिए, असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। साहब से मिलना था। मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, ध्यान से देखो इन औरतों को और बताओ, कहीं इनमें से तो वो औरत नहीं थी? खोलो। सर, अगर वो इनमें से है भी तो भी मैं उसको नहीं पहचान सकती। मैंने आपको बताया था ना कि उसने लंबा घूंघट किया हुआ था। ठीक है, अब जा सकते हैं। तामे, जाने दो इन्हें। यस सर, आप लोग भी जाइए। क्या हुआ बाबा? अरे बताओ ना क्या लिखा है, मुझे दिखाइए। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हाय, उन्होंने चिट्ठी भेजी है ना। आई वो लोग मेरे शुभ को लौटा रहे हैं ना। हाँ? ऐसा कुछ नहीं करोगी समझी, और अगर ऐसा कुछ किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तो मैंने अपनी बच्ची से वादा किया कि उसके बच्ची को वापस लेकर आऊंगा। मैं लेने जा रहा हूँ उसे। 10 लाख रुपए देना है ना, दे के आऊंगा उसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बच्चे को लेने जा रहा हूँ। अब मैं भी चलता हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे अकेले बुलाया। मैं संभाल लूंगा उसे। लेकिन कुछ अजीब नहीं लगता तांबे? इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन शाम या उसके परिवार में से किसी को भी रैंसम के लिए दोबारा कॉल नहीं आया, जबकि अब तक आ जाना चाहिए था। अजीब बात तो है सर।
कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़ सर? बोलो कामले। हाँ सर, शाम अभी अभी निकला है और उसके पीछे भंवर भी निकला है। ठीक है, तुम पीछा करो उसका। हेलो। हाँ, नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? इसने जानबूझ के तो नहीं किया ना, लेकिन मुझे शक है कि उस भंगार की दुकान में जो औरत है ना, बच्चा उसी के पास होगा। हाँ ठीक है। मंजू को अब तक बच्चा नहीं मिला था, लेकिन बच्चे के परिवार को बच्चे को लौटाने के बदले फिरौती की मांग की जा चुकी थी। तो फिर कौन था ये जिसने ये फिरौती की मांग की थी? या ये मंजू का ही कोई साथी था जिसने पहले बच्चे को मंजू से छीन लिया था और अब मंजू के साथ डबल क्रॉस करके फिरौती की रकम को अकेले ही हजम कर जाना चाहता था? सर, शाम का पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा था, न जाने शाम यहाँ से कहाँ गायब हो गया। और भंवर? सर, शाम ने भंवर को पिछले नाके से ही वापस भेज दिया। दोनों तरफ आबादी बहुत ज्यादा है, हो सकता है इस तरफ सुनसान रास्ते पे गया हो। चलो। यस सर। शाम की गाड़ी यहाँ है तो शाम भी आसपास ही होगा। चलो देखते हैं इधर। मर चुके, आसपास चेक करो कुछ मिलता है क्या? सर ये देखिए। सर, जो बैग ये घर से लेकर निकला था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। हो सकता है लोग उसे मारकर पैसे लेकर चले गए। मतलब किडनैपर जानता था कि हम इनके घर के फोन टैप कर रहे हैं, इसीलिए उसने चिट्ठी लिखकर इन्हें यहाँ बुलाया। लेकिन ये तो किडनैपर को पैसे देने के लिए आए थे, फिर किडनैपर को इन्हें मारने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सर, हो सकता है शाम किडनैपर को जानता था, इसीलिए उसने अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए शाम का मर्डर कर दिया और पैसे लेकर चला गया। हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि किडनैपर और ये मर्डर दोनों को एक ही आदमी है और बच्चा अब भी उसके पास है। फॉरेंसिक टीम को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। बाबा, बाबा, मुझे मेरे मामा के पास जाना है। मुझे मेरे मामा के पास ले चलो। बाबा, मुझे मेरे मामा के पास जाना। पैसे भी ले गए और उन्हें भी मार दिया। मुझे माननी नहीं चाहिए थी उनकी बात, पीछे जाना चाहिए था उनके। तो शुभ शुभ का इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए, अगर आपके पिताजी का मर्डर और वो किडनैपर दोनों एक ही इंसान है तो आपका बच्चा अभी उसी के पास है। नहीं, इसका मतलब शुभ बाबा के कातिल के पास नहीं। मुझे मेरे बाबा शुभ को ले गया। एक नवजात शिशु के अपहरण से शुरू हुआ यह केस अब उसके नाना श्याम वाल्दे के खून में तब्दील हो चुका था। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई कनेक्शन था, या फिर ये दोनों अपराध दो अलग अलग लोगों द्वारा या फिर दो अलग अलग गिरोह द्वारा किए गए थे? एक के बाद एक हुई इन दो घटनाओं ने पुलिस और पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। ना तो अब तक बच्चे का कुछ पता चला था और ना ही श्याम का। सवाल थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और जवाबों का दूर दूर तक पता नहीं था। पहले ये केस सिर्फ किडनैपिंग का था, अब मर्डर का भी है। एक ही फैमिली में बारी बारी से दो क्राइम, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, हो सकता है कि बच्चे किडनैपिंग सिर्फ एक दिखावा हो, मुजरिम का मकसद सिर्फ शाम को मारने का हो। तांबे, अगर ऐसा होता तो ऐसा करने के कई और रास्ते भी थे। मतलब शाम को बहाने से कहीं बुलाया भी जा सकता था। खास बात है मोटिव। बच्चे की किडनैपिंग में मोटिव है पैसा, शाम के मर्डर में मोटिव क्या हो सकता है? ऐसा कौन है जिसे शाम की मौत से फायदा पहुंचता? सर, इस घर में सबसे ज्यादा फायदा भंवर को मिलने वाला था। इकलौता जवाई है। शाम का जो कुछ भी था वो सब कुछ भंवर को ही मिलता। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों ही मामलों का ट्रिगर कहीं और है जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे। कोई कहानी है जो इन दोनों ही कहानियों को आपस में जोड़ती है।
अभी अभी जो हमने घर में देखा, माया को अपने पति से ज्यादा पैसे की फिक्र थी और शशि को अपनी बच्ची की। और एक और खास बात जो मैंने नोटिस की, माया अपनी बेटी और दामाद को करीब देखकर कुछ परेशान सी लगी। हाँ सर, ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। इस पूरी फैमिली की कंप्लीट कुंडली निकालो, तभी पता चलेगा कि इसमें रहने वालों के सितारे गर्दिश में क्यों हैं। और वो नौकर राजू, वो काफी पुराना है इस घर में, उसे भी काफी कुछ पता होगा, उससे भी पूछताछ करो। यस सर। जब बच्ची कुछ जिंदगी है, मौज में जियो, देखो, अरे मजा लो। घर पे झूठ बोलता है कि माता जी का चल कैसे मन में माता जी को घर छोड़ कर आओ और बताना मत इस लड़के के बारे में। खुद तो सिनेमा देखता ही है, साथ में दादी को भी लेकर जाता है। कुछ नहीं किया साहब, हमारा विश्वास कीजिए साहब, हम कुछ नहीं किए। हम नहीं शशि दीदी के लड़के को चुराए हैं और नहीं साहब को मारे हैं साहब। इतना तो हम लोग भी जानते हैं, तू वो बता जो हम नहीं जानते हैं। इस फैमिली के बारे में जितना और जो कुछ भी जानते हैं सब बता। झूठ बोलने और छुपाने की कोशिश मत करना, वरना ऐसी सजा दूंगा जो तू सह नहीं पाएगा। बोल। सर, ये देख, इसके फोन में क्या मिला? ये फोटो कहाँ से आया तेरे पास? साहब वैसे ही जैसे सबके मोबाइल में आया था वैसे ही हमारे पास भी आया साहब। दरअसल शादी से पहले शशि की कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ वायरल हो गए थे, जिससे उसकी काफी बदनामी भी हुई थी। बस एक गलती हो गई, हम इसको डिलीट नहीं किए, बाकी और कोनो गलती नहीं किया साहब। आप भंवर के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, जिसके चलते तुमने पहले बच्चे की किडनैपिंग का नाटक रचा, उसके बाद अपने पति श्याम का मर्डर करवा दिया। यही सच है ना? ये कैसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? अबे नाटक बंद करो और चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। राजू ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, ये सच है कि मेरा और भंवर का अफेयर था, लेकिन शशि के प्रेग्नेंट होने के बाद भंवर ने मुझसे दूरी बना ली थी। पहले मुझे लगता था कि वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा, लेकिन भंवर बिल्कुल बदल चुका था। माया के साथ वो रिश्ता रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी सर, और शशि से शादी के बाद मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो चुका था। और जब वो माँ बनी तब तक मैं फैसला कर चुका था कि अपनी इस गलती को और नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने माया से दूरी बना ली। राजू के मोबाइल से हमें ये फोटो मिली है। ये जो लड़का है शशि के साथ फोटो में, जानते हो उसे? शर्ट उतारो। जी? अरे तेरे कान खराब है क्या? शर्ट उतार। पर शर्ट उतारो। अब तो तुझे पता चल ही गया होगा कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। चल अब कहानी सुना ही दे। इन फोटोओं के बाहर आने के बाद कोई लड़का इसका हाथ थामना तो दूर, इसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। और फिर मैं हीरो की तरह आगे बढ़कर इसकी मांग भर दूंगा और बन जाऊंगा श्याम सेठ का घर जमाई। और उसके बाद हमें मिलने से इसका बाप भी नहीं रोक सकता। वो जो कहती मैं वैसा करता, और ये गलती भी मैंने उसके ही कहने पर की थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा बोझ था मेरे सीने पर, जो आज मैंने उतार दिया शशि को सब कुछ सच बताकर। मतलब धोखा दिया है तुमने मुझे। शशि, सच में अब सिर्फ तुम्हारा हूं। मेरा यकीन करो, मेरा तुम्हारी माँ से अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे के अलावा कोई नहीं चाहिए।
तुम भी नहीं। सर अगर मेरे मन में कोई भी चोर होता तो मैं शशि को सब सच सच क्यों बताता? जी हाँ, बताया था उसने मुझे कि कैसे उसने और माँ ने मिलकर धोखा दिया मुझे और बाबा को। पर यकीन मानिए मेरा, अब इन सारी बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ मेरे बच्चे से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझे मेरा बच्चा ला दीजिए। एक ही फैमिली के दो लोग जुर्म का शिकार हुए। एक 3 महीने का बच्चा जिसे किडनैप किया गया और एक 55 साल का आदमी जिसका मर्डर हुआ। मुझे इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये दोनों ही जुर्म किसी एक ही आदमी ने किए या करवाए। ऐसा भी हो सकता है इसमें 2 लोग शामिल हों। ये जो भी है या हैं, इनका इस फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन जिस सवाल पर आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है वो ये है कि कौन और क्यों। 15 को बच्चा किडनैप होता है और ठीक एक दिन बाद 16 की शाम को शाम का मर्डर हो जाता है। और इस पूरी घटना के दौरान हमारी नजर इस फैमिली पर थी। यानी ये तो तय है कि इस पूरे मामले में फैमिली में से अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसने ये सब किया नहीं होगा, बल्कि किसी से करवाया है। सर मुझे तो इस भंवर पर शक है, लेकिन पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर भी इसके कॉल रिकॉर्ड्स में से कुछ नहीं मिला हमें। ये भंवर बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। अगर इस सब में ये इन्वॉल्व है तो हो सकता है इसने अपना रेगुलर नंबर यूज ना करके कोई और नंबर यूज किया हो सकता है सर। और हाँ सर, शशि और माया के कॉल रिकॉर्ड्स में एक माधव नाम के आदमी का नंबर सामने आया है। दोनों की बहुत ही बातें हुआ करती थी, लेकिन अब उस नंबर पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मैंने एड्रेस निकालने के लिए बोल दिया। एक बार एड्रेस आ जाए तो। साहब मेरा पति के खिलाफ रपट लिखो नहीं साहब, उसने मेरे बच्चे को बेच दिया साहब। एक मिनट अब बताओ हुआ क्या है? साहब मैं काजूपाड़ा चौल में रहती हूँ। मैं और मेरा पति वही कबाड़ के गोदाम में काम करते हैं साहब। थोड़े दिन पहले टेम्पो में से हमें बच्चा मिला था साहब। सेठ को फोन करता हूँ। नहीं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टेम्पो में से बच्चा कब मिला था और कितना बड़ा था ये बच्चा? तारीख तो याद नहीं है साहब, लेकिन कई दिन पहले मिला था। इतना छोटा था साहब, इतना छोटा। वो टेम्पो में से बर्तन और कपड़े में लिपटा हुआ था साहब। हमको कोई बच्चा नहीं ना साहब, तो मेरे को लगा भगवान के आशीर्वाद से मुझे बच्चा मिल गया साहब। लेकिन मेरे पति ने उसे एक औरत को 10,000 रुपए में बेच दिया साहब। ये जो आफत लेके आई है ना, सच से लाई है, रोता ही जा रहा है। मेरा बच्चा ला दो साहब। पुराने कपड़े और बर्तन, तांबे, हो ना हो ये बच्चा शशि का ही हो सकता है। इस मजदूर महिला के अचानक यूं सामने आ जाने से पुलिस को एक ठोस क्लू मिल गया था, जिसके सहारे वो उस बच्चे की पहली किडनैपर मंजू तक पहुंच सकती थी। लेकिन अगर इस औरत की कहानी सच्ची थी और जिस बच्चे की वो बात कर रही थी वो शशि का बच्चा था, तो इसका मतलब ये था कि मंजू से होते हुए इस मजदूर औरत और इसके पति तक पहुंचा वो बच्चा अब किसी तीसरे के पास पहुंच चुका था। यानी कि वो बच्चा पुलिस की पहुंच से अब कुछ कदम और आगे पहुंच चुका था। लेकिन सिर्फ ये मजदूर महिला वो नया चेहरा नहीं थी जिसकी इस कहानी में एंट्री हुई थी। कोई और भी था जो उतना जाना पहचाना नहीं था, लेकिन आगे चलकर इस कहानी के एक अहम किरदार के रूप में सामने आने वाला था। बोल, बच्चा कहां से उठाया? मुझे नहीं मालूम कौन सा बच्चा साहब वो भंगार वाली मंजू को बेचा था। हाँ साहब, वो टोकरी मंजू का ही था, पर मुझे नहीं मालूम उसमें बच्चा था साहब। सच कह रहा साहब, मुझे नहीं मालूम था उसमें बच्चा था। उस दिन मीरा रोड के शांति नगर के बाहर वो टोकरी उसने मेरे टेम्पो में रखा था और बोला शीला मैडम को जाकर दे दो, मैं उधर से ले लूंगी। ये शीला मैडम कौन है? साहब उनका बर्तन और जूने कपड़े का कारोबार है। मंजू जैसी बहुत सारी औरतें उनके लिए काम करती है। उस दिन जब मैं निकला वहाँ से तो मुझे गोदाम से फोन आ गया एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए, तो मैं वहाँ चला गया। और ये बात जब मैंने मंजू को बताई, बहुत परेशान हो गई थी साहब। उसने मुझे बहुत कॉल की, तो मैंने बोला उसको मुझे बहुत देर लगेगी आने में। वो खुद जाके टोकरी ले आई थी साहब। ये मंजू कहाँ मिलेगी? साहब वो पीछे गली के नुक्कड़ पे शायद उसका लेफ्ट में मकान है साहब। अंदर चेक करो। सर रुक। चल चल। ये वही बच्चा ना जिसे तुमने शांति पार्क से उठाया था? जी साहब। चल। छोड़ो। तेरे बाप को मरे 2 दिन भी नहीं हुए, हमारा बच्चा गायब है और तू अपने यार से मिलने निकल पड़ी। कौन था वो? यार नहीं था वो, मेरा भाई था। भाई? हाँ, मेरी सौतेली माँ का बेटा माधव। शशि तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आई।
बस इतने ही? इतने में पूरा महीना कैसे चलाऊंगा मैं? मुझे तो लगता है आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे नहीं माधव, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। शशि, माँ से कभी मुझे अपनापन नहीं मिला, लेकिन माधव, उसने मुझे कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी और उसकी परेशानी मैं नहीं देख पाई। और माधव, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारा अपना कोई काम करना भी तो जरूरी है। माँ के पैसों से जिंदगी तो नहीं चल सकती ना माधव। ठीक है, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं कोई बैंक लूट लूं या मैं कहीं चोरी कर लूं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तब शशि ने मुझसे वो बात कही जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता सर। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके बेटे का किडनैप कर लूं और उसके पापा को पैसे के लिए बोलूं। वो देने के लिए मना नहीं करेंगे सर। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन बाद में उसकी जिद और अपनी हालत देखकर मैंने हाँ बोल दिया। फिर मंजू की मदद से तुमने उस बच्चे को किडनैप कर लिया? मैं माधव को पसंद करती थी साहब, इसीलिए उसे मना नहीं कर पाई। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। फिर वो हो गया सर जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। सर शुभ मुझ तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया था सर। तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? अरे ना तो मैंने तेरे बाबा को मारा है और ना ही फिरौती की चिट्ठी मैंने भेजी थी। अरे जब बच्चा था ही नहीं मेरे पास तो मैं फिरौती किससे मांगता? शुभ कहाँ है मेरा? शुभ मंजू के पास है और मैं उसे ही लेने जा रहा था। कौन था वो? मेरा शुभ। शुभ, मेरा बच्चा। हाजी, हाजी माझा शुभ। आपका भाई भी आपको बहुत याद कर रहा है। उसने बताया कि कितना गहरा संबंध था भाई बहन के बीच में और क्या क्या किया है आपने अपने भाई के लिए। माधव ने आपको जो कुछ भी बताया सब सच है। शुभ की किडनैपिंग उसने मेरे ही कहने पर की थी। और आपके पिताजी का मर्डर? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मेरा यकीन कीजिए। सर सीन ऑफ क्राइम से पहले ये वो आखिरी जगह है जहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है। तांबे, जिस दिन शाम का मर्डर हुआ था उस दिन का इस कैमरे का पूरा फुटेज ले लो और हर आने जाने पे नजर रखो। यस सर। ये तो हमें पता चल चुका है कि बच्चे की किडनैपिंग का प्लान माधव और खुद शशि ने बनाया था, लेकिन शाम के मर्डर की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। ये क्लियर नहीं हो पाया है कि शाम का कत्ल किसने किया और उसके कत्ल की वजह क्या हो सकती है। सर, ये रही माधव की कॉल और लोकेशन की रिपोर्ट। इसके हिसाब से फिरौती की चिट्ठी जब आई तब वो शाम के घर के करीब था ही नहीं। ये भी तो हो सकता है जिस तरह से इन्होंने मंजू से किडनैपिंग कराई, ये चिट्ठी भी किसी और से फिकवाई है। पॉसिबल है सर। हो सकता है इन लोगों ने ये काम खुद ना करके बल्कि किसी और से करवाया। सर सीसीटीवी फुटेज आ गई। लगाओ। सर इसका मतलब भंवर जो भी कह रहा है वो सच है। रिवर्स करो इसे। ये वापस लौटा तो जरूर था, इसे वापस पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। सर, तेरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है और उसका सबूत हमारे हाथों में। तूने जब श्यामलाल का खून किया तो उसके खून से तेरी शर्ट भीग गई थी, इसलिए तूने वो शर्ट उतार कर फेंक दी और वहीं कहीं से टी शर्ट खरीद के पहन ली। इसलिए जब तू गया था तो शर्ट में था, लेकिन जब लौटा तो टी शर्ट में। लेकिन तेरी बदकिस्मती से वो सब हमारी आंखों के आ गया। दीपा, दिखाओ इसे। नहीं सर, मेरा मतलब हाँ सर, आप ठीक बोल रहे हैं कि मैंने शर्ट बदली थी, लेकिन उस पे खून के दाग नहीं थे। वो मैं कीचड़ में गिर गया था ना, इसलिए बदली थी सर मैंने। सर मैं सही कह रहा हूँ सर। तूने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था तेरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है और उसका सबूत हमारे हाथों में। वो शर्ट जो तूने फेंकी थी ना, वो हमें मिल गई। उस पर लगे खून की हमने जांच करवाई। वो खून शाम का है। सर मुझे पता चल गया था कि
हमारे बेटे को खुद शशि ने ही किडनैप करवाया था। दया की ज़रूरत मुझे भी थी। जब शशि दया दिखाई रही थी तो मैंने सोचा कि उसकी दया का इस्तेमाल थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, वो चिट्ठी मैंने ही फेंकी थी। मैंने उसे बुलाया था, इसलिए मुझे पता था कि वो कहाँ जाने वाला है। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे आधे रास्ते में ही देख लिया और मुझे वापस भेजना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मैंने फिर उसका पीछा करना शुरू किया। तो मैंने बुलाया था तुम्हें और वो चिट्ठी भी मैंने फेंकी थी। नमक हराम। कहने को तो मैं श्याम सेठ का दामाद बन गया था, लेकिन था तो मैं उनका नौकर ही ना। जब तक वो जिंदा रहता मैं दुकान का सेठ नहीं बन सकता था, और मुझे कुछ भी करके सेठ बनना था, भंवर सेठ। जितना चालाक और समझदार तू खुद को समझता है ना, उतना है नहीं। तेरी वो शर्ट हमें नहीं मिली थी, लेकिन तेरी नीयत हमें पता चल गई थी, इसलिए हमने झूठ बोला और तू उसमें फंस गया। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गलतियों से दूसरे सबक लेते हैं। दूसरे की लाश के ऊपर चढ़कर बड़ा बढ़ने की कोशिश तुझसे पहले भी कई लोगों ने की, लेकिन वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाए। अगर तूने उनकी गलतियों से सीखा होता तो आज तेरा ये अंजाम नहीं होता। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम तेरी गलतियों से तो दूसरे सबक लें। शशि अपने सौतेले भाई की मदद करना चाहती थी, इसलिए शशि ने अपने भाई के साथ मिलकर खुद अपने ही बच्चे की किडनैपिंग की प्लानिंग की, जो कि उल्टी पड़ गई। शायद इस जुर्म की कहानी का जन्म बुराई की नहीं बल्कि भलाई की कोख से हुआ था, जिसे आगे बढ़ाया भंवर के लालच ने और बहुत जल्द बहुत कुछ पा लेने की उसकी गलत मानसिकता ने। लेकिन इस केस से यह भी साफ है कि गलत रास्ते पर उठाया गया कदम हमें गलत अंजाम तक ही ले जाता है, चाहे उसके पीछे का मकसद किसी की भलाई ही क्यों ना हो, जैसा कि इस केस में शशि के साथ हुआ। इस कहानी से मिलने वाली सीख हम सब तक पहुंचे और हमारे समाज में फिर से कभी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।